गुड मॉर्निंग प्यारे दोस्तों। फिर से मैं क्लास 6 का 8 चैप्टर लेकर आया हूँ। इस चैप्टर का नाम है शरीर में गति, जो कि साइंस चैप्टर है। और इस क्लास में जो भी नए आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। तो इस जो शरीर की गति है, इस चैप्टर का हम लोग सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं और एकदम शानदार तरीके से आप लोग इस चैनल में बने रहें। चलिए, तो आज हम लोगों ने फिर से यह ऑप्शन शुरुआत कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन है कि शरीर के गति, यही चैप्टर का नाम है। और पहला क्वेश्चन है कोहनी और घुटने में कौन सी संधि होता है। नंबर 1 क्वेश्चन है, कोहनी और घुटने में कौन सा संधि होता है। अचल संधि, हिंज संधि, धुराग संधि, कोई नहीं। कहने और घुटने में कौन सा संधि होता है, हिंज संधि होता है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा एक का। और शरीर की गति का क्या अर्थ होता है। शरीर में गति का क्या अर्थ होता है। चाल, हरकत, दशा, डी। क्या होता है, इसमें से डी हो जाएगा। शरीर में जब हम लोग कोई भी काम कर रहे हैं तो शरीर का क्या चीज़ हो रहा है, गति हो रहा है। चाल भी कर रहे हैं, हरकत भी कर रहे हैं या दशा भी कर रहे हैं, तो ये सब गति हो रहा है। कुछ भी काम कर रहे हैं तो समझ लीजिए हमारा शरीर गति कर रहा है। कहता है निम्नलिखित में से कौन सा शरीर का भाग क्रिया करने में सहायता करता है। तो कहता है मांसपेशियाँ और त्वचा, मांसपेशियाँ और हड्डियाँ, अंग और अस्थियाँ, अंग और त्वचा। तो इनमें से क्या होगा, गति करने में मांसपेशियाँ और हड्डियाँ हमारा शरीर को गति करने में क्या करता है, सहायता करता है। शरीर की गति को कौन कौन शरीर की गति के कौन कौन से प्रकार हैं। चलना, टहलना, दौड़ना, डी उपरोक्त में से सही। तो उपरोक्त में से क्या चीज़ हो जाएगा, सही हो जाएगा। सही, ये क्या चीज़ है, गति है। ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा। शरीर में गति कौन कौन करता है। मनुष्य करता है, पशु पक्षी करता है, जानवर करता है, उपयुक्त डी। तो इनमें से सभी जितने भी जीव जंतु हैं सबके शरीर में क्या होता है, गति करता है। इसके लिए 5 का आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। कहता है अस्थियों की गति करने योग्य कौन बनाता है। उपास्थि, पेशियाँ, संधियाँ, डी, बी और सी दोनों। तो इसमें से क्या हो जाएगा, बी और सी क्या हो जाएगा, दोनों हो जाएगा। ऑप्शन डी 6 का होगा। और गर्दन तथा सिर को जोड़ने वाली संधि को क्या कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, गर्दन तथा सिर को जोड़ने वाली संधि को क्या कहते हैं। क्या कहते हैं, धुराग्र संधि कहते हैं, हिंज संधि कहते हैं, अचल संधि कहते हैं, और कोई नहीं कहते। इनमें से क्या कहेंगे हम लोगों ने, धुराग्र संधि कहेंगे, गर्दन और सिर को जोड़ने वाले। तो नंबर 1 आंसर हो जाएगा 7 का। वह पदार्थ जिसमें प्रकाश आर पार हो सकता हो उसे क्या कहते हैं। अपारदर्शी, पारदर्शी, ए बी कहता है परभासी। तो क्या कहते हैं, इसमें पारदर्शी कहेंगे इसको। पारदर्शी, आर पार जिसमें दिखाई दे। ऑप्शन नंबर बी 8 का हो जाएगा, पारदर्शी। और क्या हो जाएगा ना, हमारे शरीर की अस्थियों के आकार कैसे देख सकते हैं। एक्सरे द्वारा, फोटो द्वारा, अल्ट्रासाउंड द्वारा, MRI द्वारा। तो किसे देख सकते हैं, हमारे शरीर के अस्थियों को एक्सरे के द्वारा देखा जा सकता है। 9 का आंसर ये सही हो जाएगा। और क्या कहता है 10 का, अचल संधि किसे कहते हैं। हिल संधि को जो अस्थियां हिल नहीं सकती है, जो मुड़ सकती है, ए सी दोनों। तो इनमें से क्या हो जाएगा कि बी नंबर होगा, जो हिल नहीं सकती, जो अस्थियां हिल नहीं सकते हैं उसको हम लोग क्या कहेंगे, अचल संधि कहेंगे। 10 का ऑप्शन बी सही होगा। और कहता है 11 का क्या हो जाएगा, 11 का, किस जीव में कोई भी हड्डी नहीं होता है। किस जीव में, मछली में, पंछी में, कीड़ा में, कॉकरोच में। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी नंबर, कीड़ा में। क्या होता है, कीड़ा में क्या होता है, कोई भी हड्डी क्या होता है, नहीं होता है। 11 का सी आंसर। और कहता है फेफड़ों की सुरक्षा कौन कहता है। फेफड़ों की सुरक्षा कहता है पिंजर कहता है, अचल जोड़ करता है, हिंज संधि कहता है, एकल हड्डी कहता है। कहता है कि पिंजर कहता है। फेफड़ों की सुरक्षा कौन कहता है, पिंजर कहता है। ऑप्शन नंबर 12 का ये सही हो जाएगा। और क्या कहता है 13 का, कहता है उपास्थियों से बने अंग का
क्या कहता है? उपास्थियों से बने अंग को क्या नाम है? कहता है आँख है, नाक है, आँख है, नाक है, कान है, होंठ है। तो इसको उपास्थि से बने को हम लोग क्या कहेंगे? कान कहेंगे। उपास्थि से बने को हम लोग कान कहेंगे। 13 का बी आंसर सही होगा। अस्थियां, कहता है अस्थियां गति कैसे करती है? पेशियों के सिकुड़ने फैलने पर, पेशियों को सिकुड़ने एवं फैलने के कारण, कोई नहीं। तो क्या होता है? सी नंबर, पेशियों के सिकुड़ने एवं फैलने के कारण क्या चीज होता है कि गति करती है? पेशी। ऑप्शन नंबर 14 का सी सही हो जाएगा। अरे यार, देख रहे दोस्त क्या क्या होता है, घटनाएं बहुत सारे। ये क्वेश्चन तो पढ़ चुके थे पेशियां। ठीक, 15 नंबर क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। ठीक, 15 नंबर क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। कहता है ऊपरी जबड़ा क्या है? अचल संधि है, हीन संधि है, ए बी दोनों है, दुराक संधि है। तो ए बी दोनों है। क्या चीज है? अचल संधि है और क्या कहता है? हिंज भी है। इसके लिए ऑप्शन क्या आ जाएगा? सी हो जाएगा। ऊपरी जबड़ा क्या है? ठीक है। खोपड़ी किसकी रक्षा करती है? मेरुरज्जु की, हृदय की, फेफड़ों की, मस्तिष्क की। तो ये खोपड़ी क्या किसकी रक्षा करती है? मस्तिष्क की रक्षा करती है। और देखिए क्या आता है, मेरुदंड कितनी अस्थियों से बना होता है? क्वेश्चन नंबर 17। मेरुदंड कितनी अस्थियों से बना होता है? एक अस्थि से, दो अस्थि से, तीन अस्थियों से, अनेक अस्थियों से। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या चीज कि अनेक अस्थियों से होगा। 17 का डी। और कहता है 18 का धुराक संधि संधि शरीर के किन भागों को जोड़ने का काम करती है? कंधे तथा हाथ की भुजा को, गर्दन तथा सिर को, कोहनी कोहनी और मौजूद अस्थियों को, जबड़े व कपाल को। तो क्या कर रहा है कि धुराक संधि जो होता है गर्दन तथा सिर को जोड़ने की काम करती है। तो 18 का ऑप्शन बी हो जाएगा सही। तो चलिए यहीं पर वीडियो को समाप्त किया जाता है। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर कीजिएगा। और इस वीडियो के अधिक से अधिक शेयर कीजिए आप लोग। जय हिंद, जय भारत।